नमस्ते। जानते हैं, कभी कभी ना सबसे छोटे छोटे बदलाव ही सबसे बड़ा फर्क ले आते हैं। और आज हम बात करेंगे ऐसी एक चीज के बारे में, मशीन गार्डिंग। सुनने में लगता है एक छोटा सा स्टेप है ना? लेकिन ये काम की जगह पर एक बहुत बड़ा, मतलब एक मजबूत सुरक्षा कवच बन सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। जरा इस बात को ध्यान से सुनिए। एक मामूली सी ढाल, एक मामूली सी घटना और एक बहुत बड़ी त्रासदी के बीच की दीवार बन सकती है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक बहुत बहुत ही गंभीर सच्चाई है। और यही बात हमें इस टॉपिक की गहराई में जाने पर मजबूर करती है। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर कैसे कैसे एक छोटा सा बदलाव, एक छोटा सा गार्ड इतनी बड़ी प्रोटेक्शन दे सकता है। तो आइए इस पूरे विश्लेषण में इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे असल वजहें क्या हैं। चलिए, तो अब एक एक करके इसकी परतों को खोलते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात वो है हमारे वर्कर्स की सीधी सीधी सुरक्षा। देखते हैं कि मशीन गार्ड्स इसमें क्या रोल प्ले करते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो ये गार्ड करता है वो है डायरेक्ट कांटेक्ट को रोकना। जरा सोचिए, एक मजबूत फिजिकल बैरियर, एक ढाल जो मशीन के खतरनाक घूमते हुए हिस्सों और हमारी बीच में खड़ी है। यही वो चीज है जो कटने, कुचलने या किसी मशीन में उलझने जैसी भयानक चोटों से बचाने का सबसे सीधा और सबसे असरदार तरीका है। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। ये सिर्फ डायरेक्ट टच से नहीं बचाता। जरा सोचिए उन चिंगारियों के बारे में या ऑपरेशन के वक्त उड़ने वाले धातु के छोटे छोटे टुकड़ों के बारे में। ये गार्ड्स एक शील्ड की तरह काम करते हैं, जो हमारी आंखों और स्किन को इन उड़ती हुई चीजों से भी बचाते हैं। मतलब जो खतरा दिखता भी नहीं, उसके खिलाफ भी ये एक सॉलिड प्रोटेक्शन है। अच्छा, इसका एक साइकोलॉजिकल असर भी होता है। सोचिए, जब कोई हर रोज काम पर आता है और उस गार्ड को देखता है, तो ये एक फिजिकल रिमाइंडर बन जाता है, एक याद दिलाने वाली चीज कि हाँ, यहाँ पर सावधानी से काम करना है। और धीरे धीरे ये चीज सेफ्टी की एक आदत बन जाती है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि मशीन गार्डिंग सीधी सीधी जानें बचाती है, बस। इससे ज्यादा जरूरी और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक इंसान की सुरक्षा तो हो गई, लेकिन इसका असर, इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अब जरा देखते हैं कि कैसे ये गार्ड्स सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरी टीम और तो और पूरे ऑपरेशन के तरीके को कैसे बेहतर बनाते हैं। ये ना एक तरह का पॉजिटिव साइकिल शुरू कर देता है। सबसे पहले तो देखिए, जो मेंटेनेंस टीम है वो सेफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि रिपेयर या सफाई के दौरान मशीन अचानक चालू नहीं होगी। फिर जब चोटें कम लगती हैं तो जाहिर है काम में रुकावट भी कम आती है, प्रोडक्टिविटी बनी रहती है। और आखिर में जब मशीन का गलत इस्तेमाल नहीं होता, वो सुरक्षित रहती है, तो उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। तो ये हर लिहाज से एक विन विन सिचुएशन है। और इसी बात को सेफ्टी प्रोफेशनल मिहिर कर्ण बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करना मतलब पूरे वर्कफ्लो को प्रोटेक्ट करना है। मतलब ये सब आपस में जुड़ा हुआ है, एक चेन की तरह, जिसकी हर कड़ी जरूरी है। तो अब आते हैं इसके सबसे बड़े, सबसे गहरे असर पर। ये कि कैसे एक छोटी सी चीज पूरे वर्क प्लेस का कल्चर, वहां का माहौल ही बदल कर रख देती है और एक मजबूत सेफ्टी कल्चर की नींव रखती है। तो ये सेफ्टी कल्चर बनता कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो ये आपको कानूनी तौर पर कंप्लायंट रखता है। जो भी ओशा या आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हैं वो पूरे होते हैं, तो आप भारी भरकम पेनाल्टी से बच जाते हैं। दूसरा, जो नए या अनट्रेन्ड वर्कर्स हैं उनके लिए तो ये एक सुरक्षा कवच का ही काम करता है, जिन्हें शायद मशीन के सारे खतरों का अंदाजा न हो। और सबसे बड़ी बात, ये मैनेजमेंट की तरफ से एक साफ संदेश देता है कि हम आपकी परवाह करते हैं। इससे लोगों का कंपनी पर भरोसा मजबूत होता है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी एक सच्चाई पर आ जाते हैं कि एक मामूली सी शील्ड, एक छोटी सी घटना और एक बहुत बड़ी दर्दनाक त्रासदी के बीच का फर्क बन सकती है। ये एक ऐसी बात है जिसे हमें कभी कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और हम बता दें कि ये जो पूरा विश्लेषण आज हमने देखा, इसकी सारी जानकारी सेफ्टी प्रोफेशनल मिहिर कर्ण के काम और उनकी इनसाइट्स पर आधारित है। तो आज की बात यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। जरा सोचिए, एक ऐसी शिफ्ट जिसके खत्म होने पर हर एक इंसान सही सलामत अपने घर वापस लौटता है, उस एक सेफ शिफ्ट की असली कीमत क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।